हम सब लोग जानते हैं ऐसे जो धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के प्रति संवेदनशील है, धर्म के प्रति निष्ठावान है, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रख के चलते हैं। वे सब जानते हैं कितनी मुसीबतों से निकलना पड़ता है। हम किस किस की एफआईआर कराएंगे, हम किस किस के लिए मुकदमा करवाएंगे? हमारा काम यही है। हमारा काम है धर्म की स्थापना करना, राम राज्य की स्थापना करना, संतों का सम्मान करना, संतों का महत्व को बढ़ाना, तीर्थ की स्थापना करना। यह हमारा धर्म है। एफआईआर कराना हमारा धर्म नहीं है। एफआईआर वो कराएं जिन्होंने बैंक अकाउंट में पैसा डाला। एफआईआर वो कराएं जिनके साथ 420 चीटिंग की गई है। ऐसे लोग अपने लिए, उनको पता है कि ऐसा करने वालों को लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। ट्रस्ट कहता है यदि अच्छा काम करके आओ तुम्हारा सम्मान करेगा, गौ की रक्षा करिए। कोई गौ माता वृद्ध है, रास्ते में पड़ी है, बिलख रही है, विकलांग हो गई है, कोई टक्कर मार के चला गया, कीड़े पड़ गए, उसका इलाज कराइए, पंडों का ट्रस्ट सहयोग करेगा। अरे जिनके पास धन है, जिन्होंने लुटा दिया, उसका ट्रस्ट क्यों सहयोग करेगा? जितने भी लूट के झूठ के शिकारी फंस रहे हैं और जो पैसा अपना बिगड़ देखे बिगड़ जाने लुटा रहे हैं, वे स्वतंत्र हैं। विवेक दिया भगवान ने, बुद्धि दी है। पंडोकर सरकार ने आज तक किसी से कभी नहीं कहा होगा कि मेरे अकाउंट में डालिए। हम कभी भी नहीं कहते हैं टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप हमारे ट्रस्ट के खाते में पैसे डालें। यदि आपने संकल्प लिया है तो जन्म शक्ति पुंज बरहा, मानव कल्याण संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम, एचडीएफसी बैंक, हमारा ये बारकोड है, ये हमारा वो है। और उसके बाद कभी भी आप आके पूछ सकते हैं कि हमने जो दान दिया महाराज जी आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। हमारे वर्ष में जो भी आप दान दक्षिणा करते हैं धर्मार्थ तीर्थ क्षेत्र की स्थापना के लिए, वो हमारे यहाँ वर्ष में चार्ट अकाउंटेंट माहौल लगाता है, उस पर ऑडिट कराया जाता है। बस इतनी तो हम गारंटी ले सकते हैं। लेकिन संसार में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, हम किस किस को प्रमाण पत्र देते फिरेंगे? अरे कुछ लोगों का काम ही है कि तीर्थ यात्रा में आना, जेम काटना। लोगों का काम ही है कि जो सत्य शिखर की ओर जा रहा है उसको खींचना, उसको नीचे दिखाना, उसके नाम पर नाना प्रकार की अफवाह करना, उसके नाम से लूट झगोट करना। तो इस पर जो धर्मनिष्ठ है उनका कोई इसमें दोष नहीं है, इसमें देने वाले का दोष है कि उसने समीक्षा क्यों नहीं की। जब हमारे यहां से टीवी के माध्यम से और कार्यालय बने हुए हैं, कार्यालय में आकर के आए ना, दान दें, रसीद लें और अपने दान के विषय में पूछे भी क्या वो दान हमारे जगह पर लगा या नहीं लगा। और रहा सवाल यह है, दानदाता कभी पूछता नहीं है, दान करने के बाद कोई बकता नहीं है। बाय बाय लूटने वाले तो पूछ भी लेते हैं कि मां जो हमने किया था उसका क्या हुआ। जो वास्तविक दान का शब्द समझते हैं, दान का अर्थ समझते हैं, दान का भाव समझते हैं, दान की महिमा जानते हैं, वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ते कि हमने लगाया कहाँ है। वो कहते हैं दान कर दिया, अब परमात्मा जाने और दान लेने वाला जाने, उसका दान हो गया। श्री पांडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपकी दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट का निवारणार्थ ये पंडोकर दरबार पूरी दुनिया प्रसिद्ध है। ये पराशक्ति के लिए पंडोकर धाम की भूमि प्रसिद्ध है। ये राजा मरुत और श्री कृष्ण चरण आशीष और नीम वृक्ष और महाधर्मराज युधिष्ठिर द्वारा श्री हनुमान जी मंदिर, श्री पंडोकर सरकार पुष्पावती तट स्थापित ग्राम पंडोकर भारत में ही नहीं दुनिया के हर कोने कोने में सने सने नाम बढ़ता चला जा रहा है। भारत के ही नक्शे पर नहीं, पूरे विश्व रूपी नक्शा जो है भारत का के साथ सम्मुख जो भूमंडल और जो गोल, जो पृथ्वी का जो गोल चक्र आप देखते हो, उस संपूर्ण नक्शे पर पंडोकर सरकार का झंडा गड़ चुका है। भारत तो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, अब विश्वगुरु रहेगा। लेकिन भारत की ओर ही सभी लोग आशा करते हैं। जब भी कोई संकट आए तो भारत के संत क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, महर्षि क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं। जब भी संकट आता है, जब किसी का कोई उपाय नहीं निकलता, तो भारत की ओर लोग प्रस्थान होते हैं कि भारत के महर्षि संतों से इसका समाधान पूछें, और समाधान निकलता है। इसलिए भारत भूमि विश्वगुरु है। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपकी दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों संकट त्रिताप
हनुमंत पंचखाड़ेश्वर मुक्ति केंद्र में जाने मात्र से समाधान होता है। ऐसा संसार का कोई भी भूत या प्रेत नहीं है, कोई भी ब्रह्म राक्षस इत्यादि जिन्न जिन्नात इत्यादि निष्ठ से निष्ठ आत्माएं जो पंडोकर धाम से लौट के वापस, छोड़ो जाना तो छोड़ो, पंच अखाड़े के बाहर नहीं निकल सकते। आपका कितना बड़ा समूह गुट मंडल हो प्रेतों का, दुष्ट आत्माओं का, नकारात्मक शक्तियों का, एक बार पंडोकर धाम में प्रवेश तो करके देखो, संपूर्ण आपकी बाधाएं हनुमंत पंच अखाड़े में समाहित हो जाती हैं। बस आशा रखना कि हनुमंत पंच अखाड़ा है तो हमारी जान है। दुनिया भर के दरबारों से लौट के पंडोकर धाम की भूमि पर आप आ गए तो यह मान के चलें कि हनुमान जी की शरण में आ गए। आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखिए तो आपके सभी कार्य संभव हैं। आस्था विश्वास नहीं है तो आपके कार्य सब असंभव ही रहेंगे। संभव होने वाले और उससे असंभव से मुक्त होने के लिए यदि आपके अंदर आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है तो अंधेरे में रहना तय है।